हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ सुबह ही हमारे किचन में बस मैं सबसे पहले उठ गई थी और जल्दी भी आज उठ गई थी क्योंकि समोसा बनाना था बच्चों के लिए। पता है हमारे यहाँ संडे क्या मतलब मोहल्ले में हर रोज़ ही समोसा आता है, तो बच्चे रोज़ ही कहते हैं मम्मा समोसा ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं, बच्चों का क्या है, बच्चे तो हमेशा ही कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं घर में बना दूँगी हेल्दी में। तो मैंने क्या किया, सरसों का तेल डाला था कढ़ाई में, एकदम छोटे चम्मच से 1 चम्मच, उसमें वो डाल दिया था सौंफ। सौंफ थोड़ी सा चटक गया था, मतलब ज़्यादा उसको नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही गर्म होगा सौंफ। उसमें मैंने आलू डाल दिया था हाथ से तोड़ के। आलू डालने के बाद मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करके निकाल लिया था। निकालने के बाद ये बस ना, पता है मैंने आटे में थोड़ा सा बिल्कुल मैदा था, 1 मुट्ठी भर का, और मैंने उसमें आटा मिला दिया था। आटा का ही समझ जाइए कि ये समोसा बना था, मैदा तो बहुत कम था। बस ऐसे मोटे में आटा में वही अजवाइन और नमक डाल दिया था और टाइट रहेगा आटा, समोसे का काफ़ी टाइट रहता पूड़ी की तरह। अब बस बेलने के बाद, बेलने में थोड़ी दिक्कत होती है पर ये टाइट करने से मतलब कुरकुरी बनती है, समोसे अच्छे बनते हैं। बस ऐसे फिर बेल लिया था। बेलने के बाद बीच से कट कर दिया था, ना ज़्यादा मोटा रहेगा ना ज़्यादा पतला रहेगा इसका पूड़ी। और किनारे किनारे पानी लगा दिया था, दिखाया ही आप लोगों को कैसे मोड़ना है। और पानी लगा के आलू बीच में डाल देंगे, फिर पानी लगा के फिर किनारे में, और अच्छे से बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद बस मैंने, तेल गरम हो गया था धीमे आंच पर, बस मैंने समोसे सेक लिए थे और काफ़ी यम्मी समोसे बने थे, बहुत ज़्यादा। और 3 लड्डू को दे दिया था, 3 डुग्गू को, बाकी सबके लिए हो गया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। फिर उसके बाद फटाफट मैं बनाने के बाद आ गई हूँ कमरे में बच्चों के ड्रेस प्रेस करने के लिए। लड्डू को दे दिया था तो लड्डू अपना पहन रही थी और एक मतलब करती जा रही थी और देती जा रही थी। और बस यही रहता सुबह का, तो काफ़ी भागम दौड़ रहता है। और चीकू भी उठ गई थी और यहाँ पे फिर ड्रेस दे दिया, फिर डुग्गू को ड्रेस पहनाया। पहनाने के बाद यहाँ जुए लिखेंगे में, इनके जुए हैं नहीं पर फिर भी मैं झाड़ दिया करती हूँ, क्या पता स्कूल से ऐसा ना हो कि ले आए हूँ तो फिर सबके सर में हो जाते हैं। तो बस मैं देख रही थी, कुछ भी नहीं था। और डैंड्रफ की वजह से थोड़ा सा 2-3 दिन से डुग्गू खुजली कर रहा था। यहाँ पे आप लोगों को समोसे दिखा रही थी। और ऐसे ही आज मैंने फॉइल पेपर में नहीं दिया है, देखिए आप लोगों ने कहा था ना नुकसान करता है, तो मैंने हटा ही दिया है। और फिर कागज़ था दूसरा ऑप्शन, तो कागज़ में भी नहीं दिया, कागज़ भी हेल्दी नहीं है। और अभी मतलब उतना मेरा नहीं है कि मैं मतलब वो कर पाऊँ। अगर मतलब पैसे हो जाएंगे मेरे पास तो ज़रूर मैं केक वाला वो मंगवा लूँगी कागज़, जो आप लोग कह रहे थे, क्या बटर पेपर शायद कहते हैं, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ। और बस इसको फिर अच्छे तरीके से, एक में वो इमली वाली चटनी डाल दी, एक में सॉस डाल दिया, दोनों को और अपना मिक्स करके खा लेंगे जिसको जो कुछ खाना हो। और टिफ़िन बोतल भर के बच्चों को दे दिया। बच्चे चले गए स्कूल चले गए वो। यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ फिर अब कमरे साफ़ करने। लड्डू के पापा भी चले गए थे दुकान थोड़ी देर को, और थोड़ी देर में आएंगे तो फिर उनकी थाली वाली लगानी है। जब तक मैं साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब कुछ कर लूँगी। यहाँ बिस्तर उस्तर मैंने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद बस रजाई उजाई अच्छे से कर लिया और चादर उधर अच्छे से बिछा लिया। और चीकू मेरी उड़ गई थी, अब तो चीकू उड़ गई थी और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बस फटाफट पोछा लगा लूँगी। ज़्यादातर चप्पल में पहन के रहती हूँ क्योंकि ऐसा है कि मुझे ठंडी लगेगा तो चीकू को भी लगेगा। अब बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फटाफट चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ फिर। ये रहा चाय, और ये देखिए, ये ना थोड़ा सा आटा बच गया था समोसा वाला, आलू था नहीं तो बिल्कुल नाप तोल के बना था। लास्ट में तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के बनाया, 2 लड्डू के पापा ने खाया, बाकी बच्चे 3-3 लेके गए क्योंकि वो शेयर भी करते हैं। और तो लास्ट में थोड़ा सा आटा बच गया था, आलू था नहीं, तो मैंने कहा ऐसी पूड़ी की तरह बना लेती हूँ, अच्छा लगेगा खस्ते की तरह, चाय के साथ वैसे भी अच्छा लगेगा। और चलिए अभी अपने लड्डू गोपाल को मैंने पूजा वूजा कर दिया, लड्डू गोपाल को मैंने खिला दिया है। अभी मैंने पानी पिया था लड्डू खा के, और लड्डू गोपाल को मैंने खिला दिया है और उनका वो कर दिया था, पर्दा वर्दा बंद कर दिया था। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ और फिर नाश्ते का सब सामान उठा के ले आती हूँ, फिर चाय पीते हैं आराम से बैठ के। चलिए आप लोग पहले दिखाती हूँ। ये देखिए पर्दा बंद कर दिया था, पर्दा खोल दिया मैंने, और देखिए लड्डू था, समोसा, चटनी मीठा वाला और दूध। ये लीजिए दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। तुलसी माला आप लोग तो जानते ही होंगे। पहले मैं ना यहाँ कटोरी के नीचे रख देती थी, फिर मैंने वो स्वदेश दी के उसमें वीडियो में देखा, उन्होंने लड्डू गोपाल को माला पहनाया था, रखा नहीं था। तो मतलब तुलसी ना हो तो या तुलसी माला के साथ भी हम लोग भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, बाकी तो सबको पता होगा। तब मैं
वो नहीं हूँ, होशियार नहीं हूँ कि मैं किसी को बताऊँ कि पूजा कैसे की जाती है, पर फिर भी मैं जैसे करती हूँ, मैं जिस तरीके से करती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल है तो मैं, सबके अलग अलग भाव होता है, सब अपने अलग अलग भाव से, जिसका मतलब भगवान खुद रहते हैं तो खुद वो भाव मतलब आता है मन में। तो जिसका जैसा भाव होता है वो अपनी वैसे श्रद्धा से अपना सेवा करता है। तो मैंने स्वदेश दी के वीडियो में देखा था, उन्होंने तुलसी का माला पहना दिया था लड्डू गोपाल को, तो मैंने भी कहा कि हाँ ये चीज़ सही था। तो मैं भी ऐसी, मैंने पहले मैं ना भोग की कटोरी के नीचे मैंने रख दिया था और उसके ऊपर कटोरी रख दिया था, फिर मैंने उनको आज पहना दिया। अब मैंने कहा ये वाला सही है। तो कुछ चीज़ें हम देख देख के सीखते हैं, कुछ होता है हम में गुण। तो मैं कहूँ तो मैंने तो बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा है, बहुत कुछ, मतलब हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ अगर मेरे हाथों में स्वाद है तो वो मुझे जन्म से मिला है, क्योंकि मेरी माँ के हाथों में बहुत ज़्यादा स्वाद होता था। कुछ भी बनाती थी मम्मी, मेरी मम्मी खाना, तो उनका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता था, वो टेस्ट मेरे हाथों में। पर हाँ जितना मैंने बनाना सीखा है तो सब कुछ मैंने यूट्यूब से, अगर थोड़ा बहुत जो कुछ भी अगर मुझे बनाना होता तो मैं यूट्यूब पर रिसर्च करती हूँ। किससे जाओ पूछने, कोई बताता नहीं है, और बताता भी है तो एक अलग उसका दिमाग होता है कि हमें आता है, इनको कुछ नहीं आता है, एक ताना मार के बताता है। इससे अच्छा किसी से नहीं पूछो। तो बस चलिए फटाफट पहले चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से और दिखाती हूँ आप लोगों को। लड्डू मेरी चीकू क्या कर रही है, लड्डू डुक्कू तो स्कूल चले गए। ये देखिए इतना पारा बच्चा है, हाँ सो गया था। ये देखिए उंगली पीने में लगी है। ये देखिए सो गई थी, अभी अभी उठी है। अब पता नहीं कब सोएंगी, 10 मिनट बस सोया है। चलिए फिर थोड़ी देर। अब यहाँ पे सब्जी बनाने लगी थी, मैंने तेल डाल दिया था, प्याज लहसुन नहीं डाला है क्योंकि भगवान को यही सब्जी खिलाना है। तो तेल डालने के बाद वो कर दिया था, मेथी डाला था पंचफोरन में, मतलब मेथी डालने के बाद और फिर वो कर दिया था मसाले, वही हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी मसाला का पैकेट, फिर उसके बाद कद्दू डाल दिया था, मिक्स करके छोड़ दिया था, ढक दिया था। तो दाल मेरा बन चुका था, वही आप लोगों का दाल दिखा रही थी। धीमे धीमे उधर सब्जी हो रही है, फिर एक तरफ मैंने चावल भी वो कर दिया था, रख दिया था। अब यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लगी हूँ, फिर थोड़ी धीमा कर दिया था वो इंडक्शन को, अपना धीमा धीमा सब्जी हो रहा है, सब्जी में अभी टाइम था तो मैंने कहा फटाफट जब तक वो कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ। और बर्तन भी देखिए काफ़ी हो जाता है, और ऐसा कुछ मतलब बनाओ सुबह से, या बनाओ चाहे ना बनाओ, पर बर्तन मेरे पास मेरे साथ हो ही जाता है। बच्चों का घर है तो बच्चे निकालते हैं ना, तो मेरी ऐसी आदत नहीं है। काफ़ी लोगों की ऐसी आदत होती है कि मतलब एक गिलास निकाला तो उसी में पानी पिए, पर मेरी ऐसी आदत नहीं है, बच्चों की भी नहीं। तो अपना बर्तन निकालते रहते हैं। मेरा है कि जब मुझे धुलना होगा तब धुल देती हूँ। और बस यहाँ पे फिर बर्तन वर्तन धुला, बर्तन वर्तन धुलने के बाद यहाँ पे आटा लगा के रखने लगी थी कि आटा लगा दूँगी तो सॉफ्ट हो जाएगा। पन्नी ऊपर से लगा के रख दिया, आटा हो गया था। फिर यहाँ पे गैस देखिए उतना गंदा नहीं है, बस हल्का सा गंदा था, पता नहीं कुछ शायद उतने समय समोसा बनाया ना तो थोड़ी बहुत जो आटा वाटा फैला था, बस उसको साफ़ कर दिया। यहाँ पे देखिए हम पीछे मैं एक सब्ज़ी भी कर रही थी, कलर लिया था अच्छे से। यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है, यम्मी बनी थी, काफ़ी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी कद्दू की। दाल के साथ अच्छा लगता है, दाल रोटी चावल कद्दू की सब्ज़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर सब्ज़ी मेरी हो गई थी, सब्ज़ी मैंने निकाल लिया था। फिर उसके बाद अब मैं आ गई हूँ वो करने, कपड़े लगाने के लिए मशीन में। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ ना, यहाँ पे मैं वो नमकीन 1 चम्मच मुंह में मैंने डाल लिया था, वही मैं वो खा रही हूँ। देखिए आप बच्चे भी आ गए थे जब तक, अब बच्चे अपना नहा रहे थे बारी बारी करके। फिर यहाँ पे मैं रोटी बना ले रही हूँ बच्चों के लिए, और लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, कान्हा जी को, क्योंकि लंच का टाइम हो ही गया है। और आज मैं सही बताऊँ, मैंने वही लड्डू गोपाल वाली 2 समोसे खा लिया था ना, फिर मुझे भूख नहीं लगा। मैंने बस थोड़ा सा चावल ही खाया और एक छोटी सी रोटी लड्डू गोपाल वाली खाई थी, भोग वाली। पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हुई आज खाने की। और मैं खुद को देख रही हूँ ना तो मुझे समझ में आ रहा है मैंने बहुत ज़्यादा अपना वेट बढ़ा लिया है, क्योंकि चीकू हुई थी तो मेरा पेट इतना ज़्यादा नहीं निकला था, अब काफ़ी समझ में आने लगा है। पर मुझे फिर से शुरू करना है, क्योंकि मेरे लिए मुझे महसूस होता है कि मैं ज़्यादा एक्टिव अब पहले की तरह नहीं हूँ। मुझ में ज़्यादा मतलब गैस वैस की फिर से दिक्कतें होने लगी हैं। वेट लॉस किया था ना तो मैंने मतलब वेट लॉस क्या, काफ़ी हेल्दी चीज़ें मैं खाने लगी थी। सबसे बड़ी बात ये है, तो हेल्दी चीज़ें खाने से तेल मसाला कम कर दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। अब थोड़ा सा मुझ में मतलब आलस आने लगा है मुझे भी। यहाँ पे ना मैं देखिए बात करते करते हमारे भगवान के कपड़े धुल गए हैं, और ठंडी वाली मैं सारे कपड़े धुल के रख ले रही हूँ। अब गर्मियों के कपड़े निकाल दूँगी ना। अब यहाँ पे जो बर्तन धुलने वाला रहता है उसको भी धुल ले रही हूँ, काफ़ी गंदा हो गया था, जिसमें ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया, अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से। अभी अभी आई हूँ टोकरी वोकरी धुल के ना, बस ये तो जगी रही थी।
आ गई हूँ। और बस लड्डू ने अपना खाना खा लिया, रोटी और सब्जी खाया उसने, दाल और नहीं लिया था। और डुग्गू अपना खा रहा है रोल बना के। अभी मेरा हाँ, चीकू ने अभी नहीं लंच नहीं किया है। हाँ, अभी चीकू अब लंच करने जा रही है। चीकू सबसे देर में करती है। हाँ, अब फिर चीकू के बाद मम्मा कर देगी। मिलती है थोड़ी देर से आप लोगों से। बच्चों ने लंच कर लिया था। ये रहा मेरे लंच की प्लेट। बताया ना मैंने आज लंच सही से नहीं किया और ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं थी तो भगवान वाली रोटी ले ली थी तो टूटा इसलिए है। यहाँ पे ना पालक रखा था तो मैंने कहा पालक को सरसों के साग की तरह बना के देखते हैं। तो यहाँ पे वही काट लिए थे पालक में मैंने 2 मिर्ची, बस हरी मिर्ची काट के फिर रख दूँगी, 1 सीटी लगा लूँगी। 1 कटोरी पानी डाल दिया था। फिर उसके बाद मैं बाहर से कपड़े ले आई थी तो जल्दी से मैं आ गई थी। जब तक सीटी उधर लगेगा यहाँ पर कपड़े भी मैं फोल्ड कर लूँगी। और बस बताया ना मैंने वेट लॉस किया था तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे शरीर में फुर्तीलापन रहता था। पता नहीं मुझे खुद महसूस होता है, कहीं कमर दर्द होता है, कहीं कुछ। तो ये सब अभी इतनी उम्र नहीं हुई है, कभी ये सब अच्छी बात नहीं है होना, कमर दर्द, घुटनों में दर्द। पर कुछ ऐसा भी हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा मतलब उतना अपने खुद पर मैंने केयर नहीं किया है, इसकी वजह से भी हो सकता है ये सब। पर मुझे फिर से शुरू करना है और क्योंकि हेल्दी खाना अच्छी चीज़ होती है। मैं खाऊँगी तो बच्चे भी मेरे साथ खाएँगे। बस यहाँ पे मैं वही तेल लगाने लगी थी और क्योंकि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बस डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गए थे और संडे में मैंने लगाया नहीं था। चीकू हुआ है, चीकू जब टाइम देती है तभी हो पाता है कुछ भी। और दोनों बच्चे तो ट्यूशन गए हैं। अब चीकू मेरी अभी जग रही है तो फिर मैं आराम से अपना कर लूँगी। और यहाँ पे बिल्कुल ही वीडियो स्लो है, यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है आप लोगों से बात करने के चक्कर में। और बस इसके बाद मैंने छोटी ओटी किया। छोटी ओटी करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। बस दोनों बच्चे गए हैं बाहर खेलने और चीकू ये रही। तो ना आप लोगों ने कैसे बातें कर रहे और बाहर यहाँ पे बगल में ही काम चल रहा है तो इसलिए खटर पटर हो रहा है। और ये मतलब जब तक मैं बोलूँगी तब तक वो बोलती रहेगी मेरे साथ ही साथ। और बस हो गया, बाल लीच लिया मैंने और शाम तो हो ही गया। थोड़ी देर में बस आरती होगी। और शाम में तो अब मैंने चाय बनाना ही छोड़ दिया है बच्चों की वजह से, क्योंकि मैं चाय बनाती हूँ तो बच्चे मांगने लगते हैं तो फिर मुझे होता है कि कैसे मना करूँ। और वो पीछे पेंटिंग आप लोग देख रहे हो ना, वो सब मेरी लड्डू ने वो सब मेरी लड्डू ने बनाया है और अपना चिपकाया है। बच्चों का बहुत वो रहता है। और लड्डू को कुछ भी दिखाओ ना तो लड्डू ज़रूर कमेंट में अरे कमेंट कह रही हूँ, वीडियो मतलब मुझसे पूछती ज़रूर है, मम्मा मेरे लिए कमेंट आया था। तो आप लोग मेरे लड्डू के लिए ज़रूर कमेंट करना कि मेरे लड्डू ने कैसे बनाया है। बाकी तो मैं बताती ना, चीकू को सब कोई कहते हैं क्यूट है, ये है वो है, बहुत ऐप करती है तो वो पूछती है मम्मा मेरे लिए कमेंट आया था। तो आप लोग मेरे लड्डू के लिए कमेंट करना है। मम्मा के मेरे लिए करना चाहे नहीं करना, मेरे लड्डू के लिए ज़रूर करना, ठीक है। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर साथ में हिट करना। और क्या था, हाँ वो सीखा है, सीखा की दुनिया, सीखा सिस्टर हैं, वो कह रही थी मुझसे। उन्होंने मतलब मेरे उसमें किचन वाले वीडियो में भी उन्होंने शायद नहीं, हाँ उन्होंने जब मैंने किचन में कवर किया था अपने दिवाली में, तब उन्होंने कमेंट किया था कि आप ऐसे ही वीडियो बनाया करो। तो मैं क्या ही बताऊँ, सॉरी, पर मैं वैसा वीडियो बार मतलब हमेशा नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने मतलब ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं ला सकती हूँ। मैं अपना संघर्ष भी उतना खुल के नहीं बता सकती हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा ही है। जब मैं अगर मैं रोज़ अगर कोई मतलब भी टॉपिक बताऊँ कि हमारी भी लव मैरिज हुई थी सबसे पहले ये, और मैंने अपने 15 साल हो गए हमारी शादी को, क्योंकि मेरी लड्डू 9 साल की है और डुग्गू मेरा 5 साल का। तो 15 साल हमारी शादी की हो गई। शादी के 1 साल बाद ही 1 साल बाद ही हो गई थी लड्डू हमारी। और बस आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लेना 15 साल हो गए हमारी शादी को। 15 साल में मैंने क्या कुछ नहीं देखा, और जिनको मैंने खूब मतलब सब कुछ किया, जिनके लिए सब कुछ, उन्होंने खूब अच्छे से मुझे फिर पीठ पीछे मेरे खूब वो किया। पर अब मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या कहता है, कि मैं कैसे पहनती हूँ, कैसे रहती हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा मन में जैसे रहूँ, ठीक है।
और एक टाइम था कि जब मैं इतना घूंघट में रहा करती थी साड़ी पहन के, और मुझे अलाउ नहीं था कि मैं इतना भी घूंघट कर लूँ। ठीक है, तो टाइम टाइम की बात होती है, सब टाइम वक्त रहता है, सब वक्त बदलता है। पर मैं कहाँ, मैं क्या कर रही थी, हाँ मैं वो सब अपना संघर्ष बता भी नहीं सकती हूँ खुल के, क्योंकि मुझे इतना परमिशन नहीं है कि मैं कुछ भी बताऊँ, कुछ भी बोलूँ। कुछ भी मैं बोलती हूँ तो उससे बोलने से पहले 100 बार सोचती हूँ कि आज कोई वीडियो नहीं देखता शायद, और जलने वाले बहुत हैं, कोई कान भर दे, कोई कुछ कहते तो पता चले मुझसे ये जो एक मुझे मौका मिला है वो भी मेरे हाथ से चला जाए। तो बस, और अब बताऊंगी, किसी दिन बाद में बताऊंगी। हाँ, तो उसी का सिस्टर कह रही थी कि आप ऐसा ही वीडियो बनाया करो, तो मैं रोज़ रोज़ वैसा वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे पता है कि मैं एक एक रुपए के लिए मुझे कितना मतलब वो करना पड़ता है। तो उसमें भी मुझे मतलब थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ा था, ये वो करना पड़ा था, पन्नी उन्नी मंगाना पड़ा था। और ये सब किचन उचन में कवर हो गया या कमरा में कवर हो गया, उसमें मेरा व्यूज़ अच्छा है, तो उनके कहने का मतलब था कि आप ऐसे ही वीडियो बनाया करो कि व्यूज़ अच्छा है। तो ये इन सब चीज़ों में मतलब मेक ओवर अगर किसी चीज़ का करो तो उसमें पैसा खर्च होता है, कुछ ना कुछ मंगाओ तो। जो कि मेरे पास है नहीं, तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसा कोई वीडियो नहीं बना सकती हूँ। आगे आगे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर आगे वक्त रहेगा तो टाइम के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हर चीज़ बदलाव आएगा। पर अभी तो आप लोग फ़िलहाल ऐसे ही मेरे सिंपल लाइफ को ही देखो। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।